जब एक बच्चा अपने परिवार के साथ मिलकर के ये निर्णय लेता है कि मुझे जेई की तैयारी करनी है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो पूरा एक चेकलिस्ट बनाता है, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूशन ढूंढता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन। और बच्चा जाता है और वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो अपना बेस्ट अचीव करने के लिए, टॉप टारगेट अचीव करने के लिए अपनी पढ़ाई शुरू करता है। ऑफ कोर्स वो सोचता है कि मुझे आईआईटी जाना है, टॉप आईआईटी जाना है, और उस हिसाब से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके पढ़ाई शुरू करता है। कोचिंग में भी पढ़ाई, मान लो उसकी बढ़िया पढ़ाई जाती है, टीचर अच्छे हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। टीचर तो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि भाई जेई मेन प्लस एडवांस सब साथ लेके चलते हैं, और बच्चों को काफ़ी डीपली चीज़ों को पढ़ाते हैं। अब ये भी आप समझते हो कि हर बच्चे की रिसेप्टिविटी सेम नहीं होती। कोई तो बच्चा ऐसा होता है कि उसको आराम से हैंडल कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, होमवर्क भी कर लेता है, और वो 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना मैनेज कर लेता है, और उसकी जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा मैनेज कम कर पाते हैं, स्टडी आवर्स कम पढ़ते हैं, या मान लो उनके लिए ट्रांजिशन काफ़ी टफ हो गया कि 10th से 11th पे आए, तैयारी करने में 11 12 पढ़ रहे हैं, या फिर 12th में गांव में थे, अपने स्कूल में थे, एक शहर में थे, स्कूल में थे, और फिर जब इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आते हैं तो अचानक से खूब सारा लोड उसके ऊपर आता है, और बच्चे की रिसेप्टिविटी मान लो उतनी ज़्यादा नहीं है चीज़ों को एक साथ इतना सारा एब्जॉर्ब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाता है, बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, और मंथ आ जाता है जुलाई का एंड या अगस्त टाइप्स। ऐसे में फिर ये भी उसे पता है कि भाई जनवरी अटेम्प्ट लिखना है, मान लो 2026 का टारगेट लिया हुआ है, तो हार्डली 5 महीने बचे हुए हैं। तो 5 महीने में अब एडवांस्ड भी साथ साथ करूं या जेई मेन करूं, इस तरह की दिक्कतें या उसके मन में संशय या डायलेमास डेवलप हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, मैं इसमें ये बात कहूंगा कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस कैटेगरी में लाई करते हो सेकंड वाले में कि टाइम भी वेस्ट हो गया, 1.5 2 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने हो गए पढ़ते हुए, बट चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, एडवांस लेवल का मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो, अपनी तैयारी को थोड़ा प्लानिंग के साथ आगे लेके जाओ। अब ये अपॉर्चुनिटी है बच्चों के साथ में, क्योंकि जेई मेन का एग्जाम जो है वो जनवरी में है, तो उसके बाद लगभग 4 महीने मिल जाते हैं बच्चों को, 4 साढ़े 4 महीने एडवांस लिखने के। तो अपना एडवांस का टारगेट अपना पूरा कर सकता है आईआईटी जाने का, बट अभी उसको फिर जेई मेन के लिए फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो वो एडवांस के लिए भी पढ़ता रहा और ऐसे ही उसका बैकलॉग चलते रहे, तो एक तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट तक। और ये सभी बच्चों को समझ लेना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट ही आपका मेन अटेम्प्ट है, उसमें कंपटीशन रिलेटिवली कम होता है, इस कारण से उसमें स्कोर करना बेटर होता है, आसान होता है। तो फिर उसके लिए मैं ये कहूंगा सभी बच्चों को, सभी बच्चे मतलब जो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं एडवांस की प्रिपरेशन एट द मोमेंट, और कहीं ना कहीं लैग करते जा रहे हैं, बैकलॉग जनरेट हो जा रहे हैं, और मन पर एक बोझ आ रहा है, तो उन बच्चों को अभी जेई मेन फोकस्ड तैयारी करनी चाहिए। ऑफ कोर्स जेई मेन का सेशन बढ़िया से सिक्योर हो जाए, 99 का एक जो आंकड़ा है उसके आसपास पहुंच जाए या उसे पार कर जाएं, तो फिर तो आपको 4 साढ़े 4 महीने लगेंगे, और वो आप एडवांस्ड के लिए फिर फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हो। कंपटीशन लेके आया है उन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो 12th में हैं, टॉपर्स हैं, और 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं जेई मेन के लिए। तो जेई मेन फोकस्ड बैच लेके आया है कंपटीशन विद द नेम प्रज्ञान। प्रज्ञान का ऑलरेडी एक बैच अभी स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे बच्चे उसमें एनरोल हुए, ये सेकंड बैच है, इसके अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। इसके क्या मेन फीचर्स हैं मैं वो आपको एक बार यहां पर बता देता हूं। इसके अंदर स्टार्ट डेट है 28 ऑफ जुलाई, और हम इसको लगभग टेंटेटिवली खत्म कर देंगे दिसंबर एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सेस खत्म हो जाएगा, एक्सेस तो आपका जब तक रहेगा जब तक जेई एडवांस्ड का एग्जाम नहीं हो जाता, इवन बिटसेट का एग्जाम भी आपका नहीं हो जाता। जून की जगह जुलाई तक भी आपको एक्सटेंडेड रहेगा। क्लास फ्रीक्वेंसी 6 डेज होगी, और कोर्स की जो फीस है, एक नॉमिनल फीस रखी है हमने जो कि 9,000 रुपीज़ है। 8,999 की फीस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे लेक्चर्स शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे, जो कि एक प्रॉपर एक शेड्यूल आपको यहाँ इस वीडियो के लिंक में आप देखेंगे तो वहाँ पर प्लानर भी आपको मिल जाएगा, और चैप्टर सीक्वेंस भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पूरे में केमिस्ट्री पढ़ाई है मैंने और नीरज सर ने, फिजिक्स पढ़ाई है एबीजे सर ने, और मैथ्स पढ़ाई है मोहित त्यागी सर ने। तो वो क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही साथ बच्चों
फिजिकल मटेरियल जो है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर फिजिकल मटेरियल, और उसके लिए आपको 4,000 रुपीज़ और देने होंगे, वरना 8,999 में आपको डिजिटल मटेरियल अवेलेबल होगा ऐप के अंदर, वेबसाइट के अंदर, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट फिजिकल मटेरियल के लिए यू विल हैव टू गिव अनदर 4,000 रुपीज़, जिसके अंदर 2 मॉड्यूल फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में, 2 मैथ्स में और 2 बुकलेट्स होंगी प्रैक्टिस सेशन इन PCM की। And for enrolling in this batch you can contact these details, ये फ़ोन नंबर्स हैं, ये वेबसाइट्स हैं, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो उनसे एक बार क्लैरिफाई कर सकते हैं। एट द एंड आई वुड से दैट अगर एडवांस्ड के साथ अगर चीज़ें कैरी नहीं हो पा रही हैं, कोई एक सब्जेक्ट आपका बहुत वीक हो चुका है क्योंकि उसके सब्जेक्ट के टीचर आपके साथ कंपैटिबिलिटी में नहीं हैं और समय पर सिलेबस आपको लग रहा है हो ही नहीं पाएगा, तो फिर इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं और अपना जेईई मेंस सिक्योर कर सकते हैं जनवरी वाला। उसके बाद फिर 4 महीने मिलेंगे, उसमें आप एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।